का दिन है, कल शनिचर का दिन है और आने वाला दिन जो इतवार का दिन है। तो दिन गुजारने के बाद जो इतवार की रात आएगी उस शब को शबे बरात कहा जाएगा। सुभान अल्लाह। शबे बरात का माना फुक़हा और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि शब के मानी होते हैं रात और बरात का माना है छुटकारा। अब दोनों लफ्जों को अगर मिला दिया जाए तो शबे बरात का माना होता है छुटकारे की रात, और ये रात ऐसी अजीमुश्शान रात है कि जिस रात के अंदर अल्लाह ताला बनो कल्ब की बकरियों की तादाद से ज्यादा अपने बंदों की बख्शिशो मग़फ़िरत फरमाता है। सुभान अल्लाह। बनो कल्ब एक कबीला था और उस कबीले के अंदर सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती थी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शबे बरात की रात में अल्लाह ताला बनो कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। शबे बरात को शबे बरात इसी बुनियाद पर कहा जाता है कि अगर बंदा जहन्नम से निजात चाहता है, जहन्नम के अज़ाब से निजात चाहता है, जहन्नम की वादी से निजात चाहता है, जहन्नम के हौलाकियों से निजात चाहता है, जहन्नम से पनाह चाहता है, जहन्नम के अज़ाब से पनाह चाहता है, तो वो इस रात में अल्लाह की बारगाह में आए और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करे। वो तौबा करेगा, अल्लाह उसे जहन्नम से निजात देगा। इस रात में हम आप क्या करते हैं? बड़ी अजीम शान रात है ये, बड़ी आला रात है ये, बड़ी बरकतों वाली रात है ये, बड़ी अजमतों वाली रात है ये। अल्लाह ने बड़ी लंबी लंबी उम्रें दिगर कौमों को अता फरमाई। बनी इस्राइल के लोगों में जब लोग 300 साल के हुआ करते थे तब उन्हें जवान कहा जाता था। आज हम हमारे मुआशरे में जब कोई 30 साल का होता है तो हम उसे कड़ियल नौजवान कहते हैं। लेकिन मादी की तारीख उठाकर देखिए कि बनी इस्राइल में जब लोगों की उम्रें 300 साल होती थी तब उन्हें नौजवान कहा जाता था। 600 साल लोग इबादत किया करते थे, 100 साल इबादत किया करते थे। उन्हीं की जिंदगी को देखकर सहाबा ने पूछा था, सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, हमारी उम्रें तो थोड़ी हैं, बनी इस्राइल की उम्रें 1000 साल, 900 साल, 800 साल, 700 साल, 600 साल, 500 साल, 400 साल,
300 साल न जाने कितनी कितनी लंबी उम्र होती थी और वो लंबी लंबी इबादत भी किया करते थे। ये अल्लाह के रसूल, हमारी उम्र तो बड़ी मुख्तसर होती है, हमारी जिंदगी तो बड़ी मुख्तसर होती है, हमारी जिंदगी की उम्रें बड़ी कलील होती हैं, इतनी इबादतें हम कैसे करेंगे? तो पैगंबर की बारगाह में जब सहाबा ने ये अर्ज किया था तो अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में सूरह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र उतारा और अल्लाह ने फरमाया, महबूब आप अपने उम्मतियों से कह दीजिए, अगर दिगर उम्मतों को हमने लंबी लंबी उम्र अता फरमाई है तो महबूब हमने आपके सदके में आपके उम्मतियों को एक ऐसी रात अता फरमाई है जो 1000 रातों से अफजल हुआ, 1000 रातों से अफजल। लैलतुल क़द्र भी मिला तो ये सदका है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और नबियों की उम्मतों ने 100 साल 80 साल इबादतें की, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी के सदके में अपने नबी के उम्मतियों को एक ऐसी रात अता फरमाई है कि अल्लाह फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि जो हमने शब-ए क़द्र अता की है ये ऐसी रात है जो 1000 रातों पर भारी है कि अगर कोई बंदा इस रात के अंदर इबादत करता है तो दिगर उम्मतों की 1000 रातें उम्मत मुहम्मदिया की एक रात 1000 रातों पर भारी करती है। तो शब-ए बारात की रात हमारे लिए एक पैकेज है, हमारे लिए एक तोहफा है, हमारे लिए एक नेमत है। और वो नेमत कैसे है कि इस रात के अंदर अल्लाह ताला आसमानी दुनिया की तरफ नज़ुल फरमाता है। मैं आपको एक मिसाल दूं, हम और आप हमारे मुआशरे के अंदर, हमारा नौजवान तबका, हमारा मुआशरा बस ये सोचता है कि शब-ए बारात की रात आती है, नमाज़ें पढ़ ली, थोड़ी बहुत इबादत कर ली और फिर सो गए, या जगह जगह बाजारों पर हाजिरी दे दी, फूल और चादर चढ़ा दिए, काम तमाम हो गया। नहीं, या आपकी सोच गलत है, आपकी फिक्र गलत है, आपका तफक्कुर गलत है। अगर अल्लाह ने ये रात अता फरमाई है तो अपने बंदों को इबादत के लिए अता फरमाई। एक जमात वो है जो जमात रोडों पर, सड़कों में, पार्कों में, मदारों पे न जाने कहां टहलती है, लेकिन एक जमात वो भी होती है कि जो अल्लाह के घर में आकर या अपने घरों के अंदर अल्लाह से हम कलाम होती है, वो नमाजें भी पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत भी करती है। फरिश्तों की जमात में हमने जो है कभी अपने मर्तबे को समझा ही नहीं, कभी हमने अपने मकाम को समझा ही नहीं। आप भूल जाएंगे लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज अगर अल्लाह ने रखा तो इंसानों के सरों पर रखा है। लक़द खलक़ना इंसान अपनी असली तकवीम, कि अगर अल्लाह ने मखलूकात में किसी मखलूक को अफज़ल व आला बनाया है तो वो इंसान है। आदम से लेकर ईसा तक अगर किसी उम्मत को सबसे आला बनाया तो वो कोई और उम्मत नहीं बल्कि उम्मत मुस्तफा, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु